स्पष्ट कहा करो। 1 रुपए देना है तो 1 ही कहो, 4 रुपए देना है तो 4 ही कहो, है ना। स्पष्टवादी बनो, स्पष्ट रहोगे तो जीवन में बवाल नहीं होगा, नहीं तो लोग सफाई देते देते मर जाते हैं। ऐसा नहीं कहा था हमने तो ऐसा कहा था, हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कहा। इसीलिए स्पष्ट कहा करो, क्या कहना चाह रहे हो स्पष्ट कहो, स्पष्टवादी बनो। मैं शराब नहीं पीता, लाख लोग आए और पिलाएं शराब, साहब मैं नहीं पीता। अरे अब सामने वाले ने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज के युवा हो, 25 साल की आयु है तुम्हारी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या होता बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं, तुम शराब नहीं पी रहे हो। आप कहेंगे देखो भाई आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जब आप चुप रहेंगे ना तो वो आज ना सही कल, कल ना सही परसों, परसों ना सही आगे आपको पिवा ही देंगे। इसीलिए स्पष्टवादी बनो। भैया मेरे माता पिता ने, मेरे गुरु ने, मेरे सनातन संस्कृति ने, मेरे वेद पुराणों ने मुझे समझाया है कि शराब पीना मेरे हित में नहीं है, इसीलिए मुझे शराब नहीं पीना। आप 1 बार कहो या 1 लाख बार कहो, मेरा जवाब यही होगा, मैं शराब नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता। मैं मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं मांस नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, परंतु उनके दोस्त लोग बार बार टॉर्चर करते हैं ना, तो एक दिन वो आदमी शराब पी लेता है, मांस खा लेता है। स्पष्टवादी बनो, नहीं मतलब नहीं, है ना, यह स्पष्टता है। तो भगवान श्री राम समझा रहे हैं सब प्रकार से सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी वहां पर खड़े हैं, राम जी ने जब समझाया तो सुमंत्र जी घोड़ों को वापस अयोध्या की तरफ मोड़ रहे हैं, और जब घोड़ों को मोड़ने लगे ना तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जासु वियोग विकल पशुएं से प्रजा मातु पितु जी हाहि कैसे। अब तो दशरथ सुमंत्र जी घोड़ों को मोड़ने लगे ना तो उन घोड़ों की आंखों से आंसू निकलने लगे जो घोड़े राम जी को लेकर के आए थे। घोड़े राम जी को लेके आए थे, उन घोड़ों की आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे। बरबस जबरदस्ती मोड़ रहे हैं तो घोड़े मुड़ने को तैयार नहीं, अर्थात राम जी के वियोग में वो घोड़े सोच रहे हैं कि हे राम मेरे कारण आप वनवास आए, मैं अपराधी हूं, मैं आपको लेकर आया हूं, तो ऐसे कांटों में, ऐसे जंगल में आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। उन घोड़ों की आंखों में आंसू हैं, अर्थात भगवान से केवल मनुष्य नहीं पशु और पक्षी भी प्रेम करते थे। इंसान तो देखो वही है जो सबसे प्रेम करे, जीव मात्र से प्रेम करते हैं राम जी। राम जी घोड़ों से प्रेम करते हैं, राम जी चिड़िया से प्रेम करते हैं। और आज का आदमी ऐसा हो गया है, जिस बकरे को घास खिलाता है, जिस बकरे को बोतल से दूध पिलाता है, उसी बकरे का सिर काट लेता है। हाँ या ना? ऐसे नहीं, राम जी प्रेम करते हैं जीव मात्र से। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सोरे सरि तीर आप तब आए। बरबस राम, राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा किया, जाइए जाइए। सुमंत्र जी खड़े हैं और राम जी गंगा के तट पर आ गए। राम जी ने कहा मांगे नावना केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगे
नावना। आज पहली बार राम जी भक्तों से कुछ मांग रहे हैं। क्या मांगी राम जी? मांगे नाव। राम जी केवट से कह रहे हैं, भैया केवट केवट। तो केवट ऊपर से आवाज है, हाँ सरकार बोलो। वहीं से क्या है? बोले नाव लाओ, मांगे नाव। केवट बोलता वहीं से, अपने झोपड़ी ऊपर बना रखी, बोले ना नहीं आऊंगा। राम जी बोले क्यों नहीं आएगा? मांगे नावना केवटुआना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। राम जी बोले तुम कौन सा मर्म जानते हो? राम जी के मर्म को कोई ना जान सका। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। राम जी के चरित्र जो है लक्ष्मण भी ना जान पाए, जो 24 घंटे साथ में है। लक्ष्मण हूं यह मरम न, लक्ष्मण जी भी मर्म नहीं जानते। और ये नाव चलाने वाला पहली बार मिला है और कहता है कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नावना केवट आना। केवट बोला मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा ये केवट कौन है? ये कह रहा है मैं मर्म जानता हूं। आपको पता है कौन सा मर्म जानता है? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, कौन सा मर्म जानते हो तुम? कौन सी बात जान रहे हो? तब कह दिया छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा कौन सा मर्म जानता है? बोले आपके चरणों की रज गिर गई थी तो गौतम की नारी पत्थर की थी, और पत्थर में आपने जरा पांव रख दिया तो पत्थर नारी हो गई। जब आपके चरणों ने पत्थर को स्त्री बना दिया और कहीं आपने अपने चरण मेरी नाव में रख दिए और मेरी नाव भी स्त्री बन गई, तो मेरी घरवाली कहेगी क्यों जी मैं थी, ये दूसरी कहां से ले आए? मैं दो स्त्रियों का भार कैसे उठाऊंगा? तो राम जी बोले तो फिर उपाय क्या है? तुम हमें पार क्यों नहीं लगाना चाहते? केवट बोला सरकार ऐसी बात नहीं है कि हम आपको पार नहीं लगाना चाहते, हम आपको पार लगाएंगे, पर हमारी एक शर्त है। देखो संसार का आदमी पहले शर्त ही रखता, हे भगवान मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान मैं ये चढ़ाऊंगा ये काम हो जाए। ऐसा लगता है कि भगवान ने कभी लड्डू खाया ही नहीं, तुम दोगे तो खाएंगे, नहीं तो 1 किलो लड्डू भगवान कैसे खाएंगे, क्योंकि तुमने तो दिया नहीं। हाँ लोग अपनी बात पहले पूरी कराते हैं, पर धन्य है भगवान। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे भी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। चलो पहले तुम कह रहे हो कि मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा ही कर देता हूं, फिर तुम मेरा कर लेना। तो केवट बोला पहले मेरा काम करो। कौन सा काम करें हम? चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानो सिकरानी मूरी कछु आही। हे नाथ मैं आपके चरणों को धुलना चाहता हूं। यदि मैं आपके चरणों को धुल लिया और आपके पांव में लगी हुई धूल मैंने हटा दी, फिर मुझे कोई खतरा नहीं रहेगा। और नहीं कहीं एक धूल यदि मेरी नाव पर लग गई तो हे नाथ
यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछो अजर कबारो। हे नाथ, मैं तो नाव चलाना ही जानता हूँ, इसके सिवा तो मेरा कोई काम धाम नहीं है। और यदि यह भी नारी बन गई तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा से नाव खरीद सकूं, तब तो मैं भूखा मर जाऊंगा राम। इसीलिए कहा करता हूं कि हे राम, अपने चरणों को धुला लो, है ना, अपने चरणों को धुला लो। केवट कहता है, राम जी कहते हैं सुनो, हमें जरा जल्दी जाना है। केवट बोला सरकार जल्दी जाना है तो आगे पानी बिल्कुल कमर से है, आप चले जाओ वहां से। राम जी बोले, मन में विचार किए कि कमर तक पानी को हम तो पार कर जाएंगे, पर सीता कैसे पार करेंगे, इसीलिए अब मजबूरी है। अच्छा, प्रश्न यह खड़ा है कि केवट को ये बात कहां से पता चल गई कि राम जी के चरणों ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो जब राम जी सो रहे थे निषाद राज के यहाँ उस वृक्ष के नीचे, तब सुमंत्र जी निषाद और लक्ष्मण की जो बात हुई ना, उस बात को केवट ने भी सुना और राम के बारे में सारी बातें सुन ली कि राम जी ऐसे हैं कि चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार। अब केवट, अच्छा ये केवट क्या और दूसरी नाव नहीं रही होंगी उस घाट पर? भाई किनारे पर तो 4-6 नाव मिल ही जाती हैं, कोई एक नाव, चल तेरे ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं, तू बड़ा भाव बढ़ा रहा है, हम दूसरे के साथ जाएंगे। पर विडंबना तो यह थी कि उस दिन उस घाट में केवल एक केवट की ही नाव थी। क्यों? बात कुछ ऐसी है कि जब राम जी श्रृंगवीरपुर पहुंचे तो जितने केवट थे सबने अपनी अपनी नाव सजानी शुरू कर दी, और नाव को बढ़िया, कोई सोना लगा रहा है, कोई चांदी लगा रहा है, कोई सोने की कुर्सी, कोई चांदी की सिंहासन बना रहा है। ये केवट बड़ा गरीब था और बड़ा प्रेमी था। इसने पूछा कि भैया आज आप लोग नाव क्यों सजा रहे हैं? उस घाट पर बहुत सारी नाव थी, बहुत लोग थे, बहुत केवट थे। तो केवट ने सबसे कहा नाव सजा रहे हो, सोना चांदी लगा रहे हो, क्या बात है? तो सबने कहा राम जी आ रहे हैं, जिसकी नाव सबसे सुंदर दिखेगी राम जी उस पर जाकर बैठ जाएंगे। अब केवट मन मन में रोने लगा, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मैं तो नाव में प्लास्टिक की कुर्सी लाने की भी ताकत नहीं रखता, मैं सोना चांदी कहां से रखूंगा, लगता है मेरी किस्मत में राम नहीं है। तो एक बार, अच्छा उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज, एक बार निषाद राज ने जंगल में रास्ता भटक गए और बहुत प्यास से तड़प रहे थे, तो उन्हें एक बार केवट ने पानी पिलाया, वो भी रास्ते से आ रहे थे और केवट ने पानी पिला करके निषाद की रक्षा की। तब निषाद ने कहा केवट तुम हमसे कुछ मांग लो। तो केवट ने निषाद से कहा हम आपसे अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे। तो जब सब लोगों ने नाव सजाने लगे तो वहां के राजा थे निषाद राज। केवट निषाद के पास गए और कहा आपको याद है आपने मुझे एक वरदान देने को कहा था? हाँ हाँ याद है। तो 2 वरदान। बोले कौन सा? बोले कल सुबह से लेके शाम तक इस घाट में केवल मेरी नाव रहेगी। अब राजा था, वो वचन दे चुके थे, तो निषाद राज ने सारी नावों को हटवा दिया और एक नाव बची थी केवल केवट की। ये केवट कौन था? ये केवट एक्चुअली क्षीर सागर में जब भगवान नारायण लक्ष्मी जी के चरण, भगवान नारायण के चरण माता लक्ष्मी जब दबा रही थी, तो उसी समुद्र में एक कछुआ रहा करता था। कछुआ, वो कछुआ बार बार आए और भगवान नारायण के चरणों को ऐसे छुए, और जैसे ही छुए तो शेषनाग भगवान थे, शेषनाग भगवान ऐसे फुसकारते, और फुसकारते तो वो कछुआ था फिर पानी में अंदर चला जाता, फिर वो आता और वो भगवान के चरणों को छूना चाहता था कछुआ, पर शेषनाग भगवान उसे छूने ही ना दें, बार बार डरा डरा के भगा दे।
एक बार तो बहुत करीब आ गया और भगवान के चरणों को छूने ही लगा। तब भगवान शेषनाग भगवान ने ऐसी फुसकार लगाई, बेचारा कछुआ निपटने लगा, मरने लगा। तो मरते मरते उस कछुए ने भगवान से कहा, प्रभु आपके चरणों को स्पर्श करने की इच्छा है, आपके चरणों को स्पर्श करने की इच्छा लेके मर रहा हूं, बताओ मेरी इच्छा कब पूरी करोगे। तब भगवान नारायण ने तुरंत उठकर उस कछुए को अपने हाथ में लेकर कहा, तू प्राण त्याग रहा है, मेरे चरण छूना चाहता था ना, अगले जन्म में तू केवट बनकर आना और मैं खुद अपने चरणों को धुलवाने तेरे घर आऊंगा, अपनी मर्जी से चरणों को धुल लेना। वही कछुआ केवट बना और आज राम जी केवट के यहाँ कह रहे हैं, मांगे नावना केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। राम जी से कहता है केवट, राम जी आपके चरणों को धोना चाहता हूं। राम जी कहते हैं जरा जल्दी है। लक्ष्मण जी, केवट कहता है मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं। केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराए चाहो मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, अरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाय पखारे हो, तब लगे न तुलसी दास पाल पारे उतारे हो। केवट बोला, मैं दशरथ जी की सौगंध खाता हूं, मैं आपके चरणों को धोए बिना मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, क्यों? अपने बाप की कसम क्यों नहीं खाता? मेरे पिता की खाता, कसम भी मेरे बाप की खाता लो। अपने बाप की कसम खा, मेरे पिता की क्यों कसम खाता? लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में, पार उतारता है कि अभी सुन, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कर, राम जी भगवान है, जानता नहीं है, जल्दी से पार लगा दे। लक्ष्मण जी धमकाने लगे तो केवट बोले, सुनो, हम परशुराम जी नहीं है ये तुम्हारी बातों से डर जाएं। अच्छा, परशुराम जी और लक्ष्मण जी का बड़ा संवाद हुआ। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी बार बार कह रहे हैं, किसने धनुष तोड़ा, किसने धनुष तोड़ा? यहां फरसा है, यहां धनुष है, यहां बाण है, 4-6 धनुष लिए हैं। तो लक्ष्मण जी पास में चले गए, महाराज जी प्रणाम, किसने धनुष तोड़ा है? राम जी ने कहा, आपके दास ने ही तोड़ा। किसकी हिम्मत, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, धनुष टूट गया तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप धनुष जोड़ दीजिए, रिपेयर कर दीजिए। परशुराम जी बड़े गुस्से में, क्यों? हमें तुम धनुष सुधारने वाला समझ रहे हो क्या? लक्ष्मण जी बोले, आप 4-6 धनुष लिए हैं तो हमें लग रहा शायद रिपेयर करने वाले हो, सुधार दीजिए, टूट गया। और लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी फरसा दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, सुनो, हमें ये कुल्हाड़ी ना दिखाओ, हम क्षत्रिय हैं और हमारा काम धनुष तोड़ना ही है। बचपन में हमने ऐसे हजारों धनुष तोड़े हैं, तब तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तब तो तुम आए नहीं। परशुराम जी बोले, इसको पिनाक धनुष शंकर जी का, और इसे तुम सामान्य धनुया कह रहे हो, धनुष कह रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, देखो, क्षत्रिय के लिए तो सारे धनुष एक बराबर होते हैं, चाहे शंकर जी का हो चाहे किसी जी का हो। हमने तो धनुष हमारे भैया ने तोड़ दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो जोड़ दो, फेविकॉल मंगवा लो, फेविक्विक से जोड़ दो। अब परशुराम जी बार बार कहें, हमें जानते नहीं हो, हम कौन है? 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ जानते हैं, तुम वही परशुराम जी हो ना जिन्होंने अपनी मां का सिर काट दिया था। अब परशुराम जी चुप रह गए। अच्छा, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया है।
क्यों किया? अब कई लोग कहते हैं कि क्षत्रियों को मार डाला। सारे क्षत्रियों को नहीं मारा परशुराम जी। परशुराम जी भी साक्षात भगवान है। परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा। किन क्षत्रियों को? दशरथ जी भी तो क्षत्रिय थे, राम जी भी तो क्षत्रिय थे। क्या दशरथ जी को मारा? जो आताताई क्षत्रिय थे, जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो ऐसे क्षत्रिय थे जो कि लोगों को परेशान करते, उन क्षत्रियों का तो परशुराम जी ने 21 बार उनको मारा। किसको? सहस्त्रार्जुन को। सहस्त्रार्जुन नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा आताताई था। उन दुष्टों को मारा जो अच्छे कोटि के क्षत्रिय थे। जनक जी भी क्षत्रिय थे, दशरथ जी भी, ये सब क्षत्रिय थे। यदि सबको मार दिया होता तो फिर ये भी मर जाते, पर नहीं, जो आताताई थे उनको मारा, सबको नहीं मारा परशुराम जी ने। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काट दिया था अपने पिता के कहने पर। बाद में फिर पिता ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो। तब कह दिया परशुराम जी ने कि हमारी मां को जीवित कर दो। ऐसे महापुरुष थे कि मां का सिर अलग, धड़ अलग, और उनके पति ने जिंदा कर दिया। ऐसे परशुराम जी। अंत में भगवान को प्रणाम। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमें मत डराना लक्ष्मण। परशुराम जी को तो तुमने फिर भी डरा दिया, और पिछले जन्म में शेषनाग भगवान बन के तुम खूब डराए हो, अब मत डराना हमें। यदि तुम हमें बाण मार दोगे तो हमें मरने से आज डर नहीं लग रहा है। क्यों? बोले रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। अपराध यही इस दास कहे, रघुनाथ के पाँव पखारत। लक्ष्मण जी, यदि आज आपने हमें मार दिया तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आज मेरा मरना सफल हो जाएगा। आज मैं राम के भाई लक्ष्मण से मरूंगा, मेरा तो मरना भी सफल हो जाएगा। रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत। मरता कहाँ हूं? गंगा के किनारे। यमराज पूछेंगे, क्यों तुम मर के आए हो? तुमने क्या अपराध किया था? बोले, मैंने अपराध यही किया था कि रघुनाथ के पांव पखारत हूं। यदि भगवान के चरण धोने की सजा मृत्यु दंड है तो लक्ष्मण जी मुझे मार डालो, मैं मरने को तैयार हूं, पर मैं बिना पांव धोए पार नहीं लगाऊंगा। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आज केवट के उल्टे सीधे वचन सुनकर, प्रेम की बातें सुनकर भगवान मुस्कुरा पड़े। अच्छा, राम जी मुस्कुराने क्यों लगे? केवट कहता मैं दोनों पांव धोऊंगा। राम जी लक्ष्मण और सीता की तरफ देख के मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए राम जी? राम जी इसीलिए मुस्कुराए क्योंकि राम जी के चरण ना हमेशा लक्ष्मण जी दबाते थे। रोज का नियम था, राम जी के पांव रोज लक्ष्मण जी दबाते थे। जब शादी हुई, सीता जी आई तो अभी सीता जी कमरे में थी और लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटाया, खोलो। सीता माँ ने दरवाजा खोला। क्या है लक्ष्मण जी? हमें पांव दबाना है। अब लो, दुल्हन बैठी है और देवर जी कह रहे हैं भैया के पांव दबाना है। अब लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे राम जी के। एक पांव दबाया 1 घंटे तक, दूसरा पांव 1 घंटे तक। सीता माँ बैठी बैठी जमाई ले रही हैं और लक्ष्मण जी जाने का नाम ही नहीं ले रहे कि जाएं कमरे से, और चरण दबा रहे हैं लक्ष्मण जी। दूसरे दिन फिर हुआ, दूसरी रात फिर आई, फिर लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटाया। सीता माता को लगा हो सकता आज आए, पर रोज आ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी से सीता माँ ने एक दिन कहा, भैया लक्ष्मण एक बात कहें? हाँ कहो माँ, क्या बात है?
बोले आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ माँ मांगो, आप जो मांगेंगी देंगे। तो फिर एक काम करो, ये जो चरणों की सेवा है ना जो आप करते हैं, ये सेवा हमें दे दीजिए, हम राम जी के चरण दबाया करेंगे। लक्ष्मण जी बोले मैं विचार कर लूं। लक्ष्मण जी ने सोचा सोचा सोचा, हाँ माँ हो सकता है, पर मैं दोनों पांव नहीं दे सकता आपको। एक प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, एक आप रख लो। तो एक पांव आप दबाया करें, एक पांव हम दबाया करें। राम जी के दोनों चरण जो है ना, एक चरण सदा लक्ष्मी जी दबाती हैं और एक चरण उनके भक्तों के लिए खाली रहता है। अब लक्ष्मण जैसे भक्त बनकर आप भी दूसरे पांव को आप भी दबा सकते हैं, अपना नाम भक्तों की लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। एक पांव लक्ष्मी जी हमेशा दबाती हैं, सदा दबाती हैं, दूसरा पांव खाली है। ये किसके लिए खाली है? हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए। एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, दूसरी तरफ आप बैठ जाओ और भगवान के चरणों को दबाने लगो। लक्ष्मण जी दबा रहे हैं और एक तरफ से सीता जी। तो केवट कह रहा मैं दोनों पांव धोऊंगा। मानो राम जी कह रहे हैं आप एक एक पांव की सेवा पाते हो रही है, आपसे भी खुश नसीब है जो एक साथ दोनों पांव की सेवा प्राप्त करना चाहता है। ये अवसर तो माता सीता को भी नहीं मिला, जो अवसर आज केवट लेना चाहता है। केवट ने कहा हमें तो नाथ चरण धोना ही है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका एक नाम लेने से लोग भव सागर को पार कर जाते हैं, भव का सागर पार कर जाते हैं, आज वही राम कह रहे हैं कि हमें केवट नाम लाओ और हमें पार लगाओ। बड़ा आश्चर्य है ना। केवट ने कहा जल्दी से आप आज्ञा दो। तो केवट जी ने आज्ञा भगवान से ली। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट ने जब राम जी की आज्ञा पाई तो कठौती में पानी नहीं लाया, कठौते में पानी भर के लाया। कठौता पुल्लिंग होता है, कठौती स्त्रीलिंग होती है। कठौते में पानी इसलिए लाया क्योंकि कठौती लाता तो भगवान के चरणों से हो सकता स्त्री बन जाए। तो बोले कठौती से तो लड़की ही बनेगी, कठौता से लड़का बन जाएगा, लड़का बन भी गया तो नाव चलाने के काम आएगा। इसीलिए कठौता में पानी लाया। अब पानी लाया, बड़े से परात में एक थाली लाया, राम जी के चरणों को रखा और राम जी के चरणों को कठौता में पांव रखा। एक कठौते में पानी भरा और एक कठौता मतलब एक लकड़ी का बर्तन होता है जिससे पानी उलीछा करते, नाव में पानी भर जाए ना तो उसी से उलीछते हैं। तो कठौते में क्यों पानी लाया? केवट कहता है कि इस कठौते ने मुझे कई बार डूबने से बचाया है। पानी नाव में भर जाता तो कठौते उलीछते हैं, इस कठौते ने कई बार मुझे डूबने से बचाया है। तो केवट कहता है कि कठौता कई बार तूने मुझे डूबने से बचाया है, आज मैं तेरे ऊपर राम के चरण रखवा करके मैं तुझे भी डूबने से बचा लूंगा, तू भी डूबने से बच जाएगा। राम के चरण जब तेरे मस्तक पर आ जाएंगे तो तू भी भव सिंधु को पार कर जाएगा। केवट ने घिस घिस के चरण धोए, खूब आनंद से चरण धोने लगे तो राम जी हिलने लगे। राम जी बोले जरा धीरे धीरे चरण धो, हम गिरे जा रहे हैं। केवट बोला मेरे सिर पे हाथ रख लो। जब केवट के सिर पर राम जी ने हाथ रखा तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा सरकार आप रो क्यों रहे हैं? केवट के वचनों को सुनकर राम जी ने कहा केवट मैंने सुना था कि अभी तक मैं ही भक्तों को संभालता हूं, पर आज पता चल गया कि तुम जैसे भक्त तो हमें भी संभाल लेते हो। राम जी जब डगमग डगमग डोलने लगे तो केवट ने राम जी को संभाल लिया। राम जी
केवट के मस्तक पर हाथ रखते हैं और जब चरण धोए, चरण धो करके राम जी ने कहा अब लगाओ पार। पत्नी को बुलाया, सुनती हो भाग्यवान? पत्नी आई, क्या है? अरे बोले तुम हमसे 10 साल छोटी हो, जरा तुम पांव धो। और पांव में देखो धूल तो नहीं लगी। अब पत्नी भी घिसने लगी। तभी बच्चों को बुलाया, यहां आओ यहां आओ। बच्चे आए, बोले तुम्हारी आंखें बढ़िया नहीं है, तुम भी धो। मानो केवट राम के चरणों से सबको जोड़ रहा है। ये हमें भी सीखना है, हम भी अपने बच्चों को राम के चरणों से जोड़ें। और केवट सबको, अब राम जी बोले अब देर ना लगाओ, पांव धुल लिए, अब आप हमें पार लगाओ। केवट बोले सरकार अभी पार नहीं लगा सकता, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं, जो आपसे पहले थे, उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहां तो हम ही हैं और दूसरा तो कोई नहीं है। केवट बोले सरकार हमारे जो पूर्वज हैं, इनको हमारे जो पद पखारे जलपान करे, आप सहित परिवार पितर पार करि प्रभु पुनि मुदित गयों ले पार। अपने आप को चरणामृत पिया, अपने पितरों के नाम से चरणामृत छोड़ा, तो भगवान के चरणों का चरणामृत जब पितरों के नाम से छोड़ा तो केवट के सारे पितर तर गए। पितर पार, सब पार हो गए, जो वेटिंग में थे सब पार हो गए। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत की महिमा है। आप रोज ठाकुर जी को नहलाते हो ना, भगवान को बढ़िया से थाली में बिठाओ, ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को, लड्डू गोपाल जी को और सालिग्राम भगवान जी को एक थाली में कमल दल बनाओ, चंदन का कमल दल चंदन का बनाओ और भगवान को बिठाओ और जल से दूध से स्नान कराओ। और भगवान को नहलाने के बाद जो पानी बचता है ना, वह चरणामृत होता है। उस चरणामृत को पिया करो, बच्चों को पिलाया करो, परिवार में सबको पिलाया करो। जो चरणामृत पी के रोज निकलते हैं उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। अर्थात जो भगवान की शरण में होते हैं, भगवान उनके रक्षक होते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। किसकी? जो भगवान के चरणामृत का नित्य सेवन करता है। चरणामृत जो स्नान के बाद जल है, उसका चरणामृत ठाकुर जी का लिया करो। केवट ने अब राम जी को नाव में बिठाया और नाव डगमग डगमग चली, डगमग डगमग चली। अब नाव भंवर में यहां वहां हिचकोले खाने लगी। राम जी ने कहा केवट जरा आहिस्ता धीरे धीरे नाव चलाओ, हमसे तैरना नहीं आता, नाव डूब गई तो। केवट बोले सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितने चतुर हैं, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो राम जी का हाथ? केवट बोले यदि मैंने राम का हाथ पकड़ा तो मैं अहंकार वश कभी भी भगवान को छोड़ सकता हूं, इसीलिए प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? केवट कितने चतुर हैं। केवट ने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा। जैसे मेला लेकर बच्चे को माँ जाती है ना, तो मेले में बच्चे माँ का हाथ नहीं पकड़ते, माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है। क्यों? यदि बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा होगा, छोटे से बच्चे ने, तो वो माँ का हाथ कभी भी छोड़कर किसी भी दुकान में चला जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, मेले में गुम हो सकता है। इसीलिए बेटा माँ का हाथ नहीं, मेले में माँ बेटे का हाथ पकड़ती है। उसी प्रकार ये संसार एक मेला है और इस मेले में तुम भगवान का हाथ ना पकड़ना। यदि भगवान का हाथ पकड़ोगे तो कभी माया मोह की दुकान में चले जाओगे और भगवान का हाथ छूट जाएगा। कभी अहंकार की दुकान में चले गए, अहंकारी हो गए तो हाथ छूट जाएगा। इसलिए भगवान से कहो नाथ मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरा हाथ पकड़िए। दो हाथ मेरे भी हैं,
इनमें क्या खराबी है। भगवान से केवट ने नाव से भगवान को पार लगाया। उतर ठाणी भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। केवट भगवान से चरण धूली भगवान की माथे पे रख रहा है। तब सिया जी ने अपनी अंगूठी राम जी को दी, इनको उतराई दे दो। केवट बोला सरकार, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा। राम जी बोले मैं कहाँ केवट हूँ। केवट बोला सरकार, मैं छोटा केवट हूँ, आप बड़े केवट हैं। क्यों? मैं कहाँ के, मैं तो क्षत्रिय हूँ। केवट बोला सरकार, आप क्षत्रिय नहीं, आप केवट हैं। कैसे? बोले आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मर कर के आपके घाट आऊंगा तो आप भव सागर से पार लगा देना। मैं भी पार लगाता हूँ, आप भी पार लगाते हैं, फर्क कितना है। मैं गंगा से पार उतारता हूँ, आप भव सागर से पार लगाते हैं। तो नाथ, जब आप मेरे घाट आए सो मैंने पार लगाया, जब मैं आपके घाट आऊं सो आप मुझे पार लगा देना, है ना। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। मैं पुष्प बन के आपके चरणों में चढ़ने आया हूं, मुझे स्वीकार बन लो, कर लो। मैं तुलसी का पत्ता बनकर आपके चरणों में चढ़ने आया हूं, मुझे स्वीकार कर लो। नाथ, मैं आपका हूं। केवट की तरह समर्पण कर देना चाहिए। राम जी वहां से आगे चले हैं और राम जी विश्राम करते हैं एक पेड़ की छांव में। राम जी देखिए, मां की आज्ञा मानने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नंगे पांव चल रहे हैं। सीता माता जब चलती है ना तो उनके पांव में कांटा लग जाता है। सीता माँ जोर से चीखती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत राम जी सीता के चरण पकड़ते हैं और अपने हाथ से सिया जी के चरणों के कांटे निकालते हैं, है ना। सिया के पांव में कांटा लग जाए तो राम जी निकालते हैं, और राम जी के पांव में कांटा लग जाए तो लक्ष्मण जी निकालते हैं। सिया जी के चरणों की सेवा स्वयं राम करते हैं, क्योंकि सिया को आप केवल सिया अर्थात राम की पत्नी ना समझना, ये तो जगत जननी है। भगवान लक्ष्मी के अधीन होते हैं। एक बात बताओ, जब बेटे को पड़ोसी डांटता है, जब बेटे की कोई शिकायत करता है, तो बताओ कौन बेटे का पक्ष लेता है और कौन बेटे का पक्ष नहीं लेता। आप बताओ। आपके घर में कोई शिकायत करने आया, साहब तुम्हारे बेटे ने ये शैतानी की है, ये मस्ती की है, ये समझा लेना। आपकी माँ भी बैठी है और आपके पिताजी भी बैठे हैं। बताओ आपको कौन डांटेगा और कौन बचाएगा? बोलो, जवाब दो। पड़ोसी शिकायत करेगा ना, तुम्हारा पिता डांटेगा, क्यों रे, कहां क्यों गया था, देख शिकायत करने लोग आ रहे हैं, ऐसा शैतान हो गया है तू। पिता डांटेगा, जबकि माँ जल्दी से अपने लाल को अपनी गोद में बिठा लेगी। कोई बात नहीं, बच्चा है, चला गया तो उन्हें भी तो समझना चाहिए, छोटा सा बच्चा है, जानकर थोड़ी गलती। बच्चे नहीं खेलेंगे तो इनके दादाजी खेलेंगे। माँ जो होती है ना, अक्सर बच्चे का पक्ष लेती है, जबकि पिता कई बार डांटता है। तो राम जी पिता है और सिया जी माँ है। सच कहता हूं, सिया जी वो जगत जननी, वो माँ है। भक्त कितना भी अपराधी हो, तुम और हम कितने भी बड़े अपराधी हों, एक बार मुख से सीताराम निकल जाए, एक बार मुख से राधे श्याम निकल जाए और वो मेरी माँ सुन लेना, तो राम जी को दया भले ना आए पर मेरी सिया जी को दया जरूर आ जाती है। राम जी से ज्यादा दया मेरी माँ के अंदर, पिता से ज्यादा दया माँ के अंदर होती है। इसीलिए दया की प्रतिमूर्ति माँ है, इसीलिए राम जी उनकी भी सेवा करते हैं।
राम जी माँ के चरणों के कांटे निकाल रहे हैं और छांव में बैठे हैं। राम जी धन्य हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने आए। धन्य है वो बच्चे जो अपनी माँ की सेवा करते हैं। धन्य है वो संतान जो अपनी माँ की सेवा करती है। मैं आप सभी से प्रार्थना केवल यही करना चाहता हूँ कि समय निकला करे आपको ना, कितना भी व्यस्त जीवन हो आपका, पर थोड़ा सा समय निकाल कर भोजन भी नहीं देते। जब उनके बच्चे भोजन नहीं देते तो आप और हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए आप किसी एक माँ को जरूर गोद लीजिएगा। आप जरूर किसी एक रोती माँ को जरूर हंसाइएगा। उन माँओं के आंसू जरूर पहुंचिएगा। आज फिर हम एक माँ से आपकी भेंट कराते हैं। मैया कहाँ से आई हैं आप? महोबा जिला से आई। कहाँ से आई हैं आप? महोबा जिला से आई। मंडला जिला से हैं मैया? महोबा से हैं? महोबा जिला के हैं। महोबा से। कितने बच्चे हैं आपके? तीन बेटे हैं आपके। तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई मैया जी? आपके जब बच्चे थे तो हम तो हमारे माइक पास में लगाइए। हाँ मैया जी आप बताइए, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों आप यहाँ आए? हमें क्या आपके बच्चे हैं तो फिर आपको बच्चों ने आपकी सेवा नहीं की क्या? बंगन की माँ निकाल पास करा था तो भी भागी लगाती मारती हैं। बहुएं मारती हैं? आज जमान वही है सो हाँ लगा दो के जाओ तो महोबा जिला के हैं। तो आपके बेटों ने आपको बोला नहीं कि माँ यहीं रहो हम आपकी सेवा करेंगे? आपके बच्चों ने आपको रोका नहीं कि आप यहीं रहो? हम बता के नहीं आए हैं। तो फिर वो आपको ढूंढ रहे होंगे तो? अब जाने भूलन दुखाता होता। तो आपको घर में कोई तकलीफ थी क्या? उसे ऐसी है जो पकड़ के हाथ में कहा था निकाल दिया। अच्छा हाथ पकड़ के निकाल दिया बेटे ने तो आप निकल आए? हाँ। माँ ने हाथ, जब बच्चों ने हाथ पकड़ के बेटे ने निकाल दिया तो माँ निकल आई। और जब हाथ पकड़ के निकाल ही दिया तो फिर बच्चों को अब बताने की क्या जरूरत कि हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए माँ को बच्चों ने हाथ पकड़ के निकाल दिया। 3 बच्चे हैं और माँ की आयु लगभग 70-75 के बाद ही होगी, आगे ही होगी, कम नहीं। मैया जी आपका चौथा बेटा वृंदावन